हाँ जी स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल शावरन स्टडी स्पोर्ट पर। आपको पता है कि हमने अपनी सीरीज स्टार्ट की हुई है पॉलिनोमियल के। हमने 3 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो आज जो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे वो सारे इसी साल के आए हुए क्वेश्चन हैं, जो कि 2026 के हैं क्वेश्चन। इसमें बेसिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के दोनों के क्वेश्चन आपके इसमें आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप आज की वीडियो ना लगाने के बाद आपको ये लगेगा कि बस यही लेवल है एमसीक्यू का, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता। ठीक है, अगर होंगे तो आप देखोगे कि एक ही जैसे अलग अलग सेट में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, बस हल्की हल्की माइनर वैल्यू चेंज करके। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं, ठीक है, वो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीबीएसई कैसे कैसे क्वेश्चन पूछती है। तो उसका मैं आपको लिंक आई बटन पे दे दूंगा। आप पहले उन वीडियोस को देखिए, सारे पार्ट्स देखने के बाद ये पार्ट देखने का मज़ा ही कुछ और है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, 22 हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस तक डिस्कस कर चुके हैं। द ग्राफ ऑफ द y इक्वल टू एफ एक्स इज गिवन। अब हमें ग्राफ जो दे रखा है वो फंक्शन एफ एक्स में दे रखा है। द नंबर ऑफ द डिस्टिंक्ट जीरोज ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज। देखो, जब भी हमें ना y इक्वल टू एफ एक्स दे दिया जाए, इसका मतलब ना अब जो हमारे जीरोज होंगे वो सारे x के रिस्पेक्ट में ही होंगे, हमें y से कोई भी लेना देना नहीं रहता। ठीक है, इस बात से आप हमेशा ध्यान रखना। कई बच्चे क्या होते हैं कि उनको तरीका पता होता है कि जहाँ पे जितने वो वारी कट करेगा उतने ही उसके जीरोस होंगे, फिर ये भी काउंट करते, ये भी काउंट करते, ये भी काउंट करते हैं, और काउंट करने के बाद वो अपना आंसर बोल देते हैं कि हाँ हमारे इतने आंसर आए, जो कि गलत हो जाता है। आपने ये जरूर देखना यहाँ पे क्या दे रखा है। ठीक है, जो अंदर लिखा होगा, चाहे इसकी जगह एक्स लिखा हो चाहे वाई लिखा हो, आपने उसके रिस्पेक्ट में ही जीरोस को देखना है। ठीक है, चलिए अब आप मुझे बताएंगे, आप ना एक अगर मेरी बात मानो, ठीक है, एक हो गया वाई इक्वल टू एक्स, एक हो गया वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक हो गया y इक्वल टू एक्स क्यूब, एक हो गया y इक्वल टू एक्स फोर। आपको इन तीनों के ग्राफ आने चाहिए। ठीक है, आप बोलोगे सर हम इसका ग्राफ कैसे बनाएं? आपने 9th क्लास में ही बनाया है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा आता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, उसमें भी हमने किया है। ठीक है, पर आपको अगर एक बार ग्राफ आ गया ना आपको, तब तो आप इसका आंसर और भी जल्दी दे सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और नॉलेज के लिए आपको पता भी होना चाहिए। अब जिस बच्चे को ग्राफ की नॉलेज है वो तो बता देगा ये कौन सा ग्राफ है, ये आपका क्यूबिक है। ठीक है, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ठीक है, क्वाड्रेटिक का कैसे बताया था पिछली वीडियो में, ऐसे जैसे आपको पनिशमेंट मिलती है, जैसे हम हाथ खड़ा करते हैं, अब तो मिलती भी नहीं है, पहले मिलती थी। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हो गया पैराबोला, और ये हमारा कौन सा है, क्यूबिक। अब ये बताओ, इन्होंने क्या पूछा हमसे, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरो पूछे हैं। डिस्टिंक्ट मतलब जो डिफरेंट जीरो, सेम नहीं होने चाहिए, ऐसे जीरो बताओ जो अलग अलग हैं, बिल्कुल सेम ना हो। अब मुझे अब ये बताओ, ठीक है, कि अगर क्यूबिक है, क्यूबिक के मैक्सिमम जीरो कितने होंगे, एटमोस्ट जीरो कितने होंगे, 3 होंगे कि नहीं होंगे, 3 से ज़्यादा होंगे कि नहीं होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या इसका आंसर 3 लगाऊं, क्या इसका आंसर 3 लगाऊं? देखो अभी रुक जाओ, ध्यान से थोड़ा समझते हैं। देखो, एक तो हमारा ग्राफ यहाँ कट कर रहा है, कट कर रहा है कि नहीं कर रहा, दूसरा ये यहाँ पे कट नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, सिर्फ टच कर रहा है। देखो, जहाँ पे ग्राफ टच करता है ना, वहाँ पे 2 जीरोज होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। समझ आई मेरी बात? जहाँ पे ग्राफ टच करता है वहाँ पे 2 जीरोज होते हैं, इस बात को समझ लेना अच्छे से। तो मान लो अगर मैं यहाँ पे मार्किंग कर लूँ समझाने के लिए, 1 2, मान लो ये .3 है। ठीक है, ये 1 और ये 2 है। एक तो देखो, एक यहाँ पे कट कर रहा है, इसका मतलब एक तो जीरो इसका फिक्स है, एक इसका जीरो फिक्स रहने वाला है, वो कितना है मान लो। ठीक है, x इक्वल टू 3, अगर मैं इसको फैक्टर में लिखूँ तो x माइनस 3 इसका क्या आ गया, एक फैक्टर आ गया, एक रूट इसका 3 है। अब यहाँ पे ना ये सिर्फ टच कर रहा है, मतलब यहाँ पे ना x की 2 वैल्यूज़ होंगी, 2,2। समझ रहे हो, हमारे पास टोटल जीरोस कितनी है, 3, बट उसने डिस्टिंक्ट्स पूछा है, अलग अलग पूछे हैं, तो सिर्फ हमारा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में। आप देखो, किसने अगर यहाँ पे डिस्टिंक्ट वर्ड ना लिखा होता तो देखो आपका ग्राफ कितनी जगह कट कर रहा है। ठीक है, अगर कट करता तो एग्जैक्टली उतने ही गिनो, पर यहाँ पे एक जगह टच करके निकल रहा है हल्का सा। ऐसे कभी कभी क्या होता है बचपन में ना, वो पिटाई होती है तो मम्मी से या मैम से, वो हल्का सा टच करके निकल जाता है गालों से, वैसे समझो ग्राफ हमारा हल्का सा टच करके निकला है। अगर टच करके निकला है तो इसका मतलब वहाँ पे 2 जीरोज होंगे, अगर कट करके निकला है मतलब एक ही जीरो होगा। अरे होता था ना, जब बचपन में मम्मी पीटती थी, वो एक हल्का सा लग जाता था, मम्मी को ना तसल्ली नहीं मिलती थी, बेटा दोबारा पड़ेगा तेरे, दोबारा पड़ता था। फिर इसका मतलब वहाँ भी 2 पड़ते थे, अगर एक टका के पड़ता था मम्मी को भी तरस आया था, ओहो बहुत ज़ोर से लग गई, इसका मतलब
एक लग गया तो एक ही जीरो, समझ रहे हो? अरे जैसे मर्जी समझो बच्चे, मैं तो कोई एग्जांपल ले, बहुत सारी हो सकती हैं। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, देखो इसी साल आया हुआ क्वेश्चन है 2026। एक ही वीडियो में लाता हूँ हर, ऐसे ना सारे चैप्टर लेके आऊँगा मैं। 2026 की वीडियो हम अलग ही बनाया करेंगे, बाकी सारे मिक्स चलेंगे इसके अलग। अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हमें पॉलिनोमियल दे रखा है। कंडीशन दे दीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अच्छा अब ये बताओ सम ऑफ जीरो क्या होता है, निकालो। सम ऑफ जीरो इससे क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए होता है कि नहीं होता, माइनस यहाँ पे -2 ए की वैल्यू पी। समझिए एक फॉर्मूले का माइनस को क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो हमारे पास सम कितना आ गया, 2 अपॉन पी। अब प्रोडक्ट भी निकाल लो, वो क्या होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू 3p, ए की वैल्यू p से p कैंसिल, तो आपका प्रोडक्ट कितना आ गया, 3 आ गया। अब इस कंडीशन को यूज़ करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, यहाँ वैल्यू पुट करो। सम ऑफ जीरो की वैल्यू 2 अपॉन पी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने में आपकी वैल्यू क्या आएगी, ये आपका 3 नीचे आ जाएगा और p इधर आ गया, तो p की वैल्यू आ गई आपकी 2 अपॉन 3। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। वो समझ आई बेटा, कितने प्यारे क्वेश्चन हैं, बस उड़ाना ही है इनको। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इफ़ x - 1 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन इस, ये तो 9th वाला क्वेश्चन ही आ गया। अगर आपको एक रूट दिया होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, आप क्या करते हो, क्या करते हो बताओ बताओ। अरे जहाँ जहाँ भी आपको, ये x की वैल्यू है ना, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ x की वैल्यू पुट करो, और जो आपका कांस्टेंट होगा, यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है एक a दिख रहा है, उसकी वैल्यू आ जाएगी। अरे ख़त्म कहानी, बस इतना सही था। ठीक है, तो पुट x इक्वल टू -1, पुट कर दो यहाँ पे ax² - bx + 3। ठीक है, चलो अब इसमें पुट कर दो, माइनस का 1 होल स्क्वायर -1 + 3। ठीक है, अब जब स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का भी बन जाएगा, ये प्लस का 3 बन गया, इक्वल टू में 0 आएगा। क्यों आएगा 0, क्योंकि इसका रूट है, तो रूट क्या बनाता है, उसको क्या बनाता है, अरे पढ़िए ना 9th में थ्योरम। चलो अब यहाँ पे क्या आया, a + b + 3 इक्वल टू 0। अब क्या इसमें से कोई ऑप्शन दिख रही है आपको, a + b + 3 इक्वल टू 0, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन। एक कमाल की बात बताऊं, 4 सेट थे ना आपको पिछली बार, a b c d, चारों सेट में ये क्वेश्चन सेम ही आया हुआ था, कोई भी वैल्यू चेंज नहीं थी। मैंने सारे पेपर देख लिए उठा के, सारों पेपर। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा था जो सभी में सेम था, विदाउट चेंजिंग। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ग्राफ वाले क्वेश्चन ही आए हुए हैं 2026 में, ग्राफ बड़े पसंद हैं इनको। चलो पढ़ते हैं। अ ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज शो इन द फिगर द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अरे भाई अभी तो मैंने बताया, जहाँ भी आपका ग्राफ कट कर रहा है वही उसकी क्या है, जीरोज हैं। सोचो वही क्या है, उसकी जीरोज हैं। देखो एक जगह ये यहाँ पे कट कर रहा है 2 पे, एक यहाँ पे कट कर रहा है -4 पे, मतलब इसके जीरोस क्या होने वाले, -4 एंड 2। और इनका क्या पूछा है, सम। अरे ख़त्म, सम आपने कोई फॉर्मूला लगाना है, सम का मतलब इन्हीं का सम कर दो ना, -4 + 2, -4 + 2 करो कितना आएगा, -2। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन। हाँ जी, बस यही करना था, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, बस इतना नॉलेज होना चाहिए कि जहाँ पे आपका ग्राफ कट कर रहा है, ठीक है, वही इसके क्या होते हैं, जीरोज़ होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें क्या देखा है, ग्राफ दे रखा है पॉलिनोमियल का, ठीक है, जो कि इस फिगर में शो किया हुआ है। देखिए अब इसमें क्या पूछा है, इसमें सम के साथ साथ प्रोडक्ट भी पूछ लिया, कौन सी बड़ी बात है, बता देंगे जी। ये पहले सेट का क्वेश्चन था, ये दूसरे सेट का क्वेश्चन था। ठीक है, तो पहले वाले में सिर्फ एक ही पूछा हुआ था, उन्होंने बोला कि इनका प्रोडक्ट और सम दोनों बताओ। अच्छा, जहाँ पे कट करेगा वही इसके क्या होते हैं, जीरोज़। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरोज़ निकालूंगा। अब जीरोज़ है क्या मेरे, -5 प्लस दूसरा -1, तो -5 -1 कितना हो गया, -6 हो गया। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ जीरो बताओ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा बताओ, माइनस का 5 मल्टीप्लाई माइनस का 1 पॉजिटिव का 5। अब देखो पहले प्रोडक्ट लिखा है ना, तो पहले आपने प्रोडक्ट की वैल्यू देखनी है। कई बार क्या होता है आप -6 भी आगे कहीं लिखा हो सकता है, इसमें नहीं लिखा पर ऑप्शन ऐसे आ सकती है आपको। पहले प्रोडक्ट लिखा है ना, तो पहले प्रोडक्ट की वैल्यू देखो 5, फिर सम की वैल्यू -6। कहाँ है 5 और -6? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। अरे देख रहे हो कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज शो इन द फिगर द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये भी 2026 का क्वेश्चन है। कमाल की बात बताऊँ आपको, ठीक है, तीनों एक ही साल में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें भी उसने क्या पूछ लिया, पहले सम की प्रोडक्ट। देखो पहले क्या पूछा उसने, पहले क्या पूछा है, पहले सम बताना है आपको, उसके बाद प्रोडक्ट। चलिए अब इसमें जीरोस बताओ, जहाँ पे कट कर रही है वो इसकी जीरोस हैं। ये 0 है और ये 0 है, मतलब -1 और 3, इनका सम करो, 2 आ गया। प्रोडक्ट करो, माइनस का 3 आ गया। तो पहले सम देखना है, सम देखो कहाँ पे 2 लिखा है और प्रोडक्ट यार -3। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। देख रहे हो कुछ नहीं है, तीनों सेट के क्वेश्चन ले आया मैं। क्या है चेंज करते, कुछ भी नहीं है, बस ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए। आगे देखो, और ये भी इस साल का क्वेश्चन है, ये जो अभी आपका कंपार्टमेंट तो नहीं कह सकता, इम्प्रूवमेंट वाला पेपर था, और जिन बच्चों ने दोबारा पेपर देना था उन्हीं के लिए ये था। ये उसमें क्वेश्चन आया था अभी। ठीक है, उसमें बताना था, क्या पूछा था, ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स शो हेयर द नंबर ऑफ द जीरोस ऑफ द पी एक्स। देखो फिर से हमने जो जीरोस है किसके रिस्पेक्ट में देखना है, एक्स के रिस्पेक्ट में देखना है। अब बच्चे जल्दी जल्दी में देखो, एक ये देख लेते, ये देख लेते, लगा के 2 ऑप्शन भाग आते हैं। अरे भाई ध्यान से देखो, एक्स के रिस्पेक्ट में बात करनी है, और यहाँ पे कोई डिस्टिंक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, कहीं टच करके नहीं, यार प्रॉपर कट ही कर रहा है। तो एक्स को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, इसीलिए इसका एक ही जीरो होगा। ओनली डी इज़ द राइट ऑप्शन। समझ रहे हो, हमने ना सारे क्वेश्चन कर लिए, जितने भी क्वेश्चन पॉलिनोमियल में आए हुए थे अभी तक सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो मैं आज ना थोड़ा सा कंक्लूड करूँगा, तो अभी वीडियो जाना मत बंद करके ये वाली बात सुन लो कि इस चैप्टर में क्या आना चाहिए। ठीक है, हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² bx + c, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या याद रखना है, सम ऑफ जीरोज याद रखना है। वो क्या होता है, -b/a, और b क्या होता है आपका, आज सारा लिख के जा रहा हूँ, माइनस कॉफिशेंट ऑफ, क्या होता है, x अपॉन में कॉफिशेंट ऑफ x²। ठीक है, कई बार ना b/a बच्चे रट्टा मार लेते हैं, इसको याद रखो प्रॉपर। ठीक है, कभी अगर भूलोगे तो याद रहेगा कि भाई x का कॉफिशेंट होता है, और कभी बार क्या होता है, ये आगे पीछे भी दिए होते हैं, तो बच्चे बस इन्हीं पोजीशन को रट्टा मार लेते हैं। ये जो ये वाला ऊपर आएगा, ये वाला नीचे आएगा, ऐसे नहीं, ये भी माइंड में रखना है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो याद रख लो। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a। अब c क्या है, कांस्टेंट टर्म, और a क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x²। ये 2 फॉर्मूले अगर आपको आते हैं ना, तो 50% आपका डन हो जाएगा सारे। अब और कौन से आते हैं MCQ, अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू पूछी जा सकती है, नॉर्मल सम, प्रोडक्ट की वैल्यू पूछी जा सकती है, अल्फ़ा + बीटा इसकी वैल्यू पूछी जा सकती है। ऐसे क्वेश्चन किए भी हैं हमने, है ना। देखो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, जिसमें आपको यहाँ पे प्रोडक्ट और सम की वैल्यू पुट करनी है। एक बार 1/α और 1/बीटा की वैल्यू पूछी जा सकती है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस की जगह 1/α - 1/बीटा। आप सोचोगे सेम नहीं, ये बच्चे ना सेम समझ के कराते हैं। मैं ना आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। जब मैं अभी 2 मार्क्स वाली सीरीज़ लेकर आऊँगा ना, जब MCQ खत्म हो जाएगी, तब आपको बताऊँगा उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि हमारा है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। उसके भी धमाकेदार सारे MCQs हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।